भक्तों का बेड़ा पार करने और विघ्नों को हरने आ रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश। एक साल के इंतजार के बाद गणपति फिर आ रहे हैं आपके घर। दिल थाम कर लोग कर रहे हैं तैयारियां गणपति के स्वागत की। अब 10 दिन तक सिद्धि विनायक की आराधना में सभी डूबेंगे। हर तरफ रहेगी गणपति के इस उत्सव की रौनक। कल से शुरू हो रहा है गणेशोत्सव, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे विघ्नहर्ता के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको मिल सकता है। कैसे करनी है गणेश महोत्सव की तैयारी, पूजा विधि से लेकर गणपति की मूर्ति के सही चयन से जुड़ी हर छोटी जानकारी आज इस खास शो में हम आपको देंगे। देखिए ये विशेष पेशकश। दूर हो जाएंगी सारी बाधाएं, कट जाएंगे जीवन के सारे क्लेश, कष्टों का हो जाएगा अंत। कृपा बरसाएंगे स्वयं एक दंत। कर लीजिए विघ्नहर्ता के स्वागत की तैयारी। मना लीजिए प्रथम पूज्य देवा श्री गणेश को। कुछ ही समय बाद धरती पर पधारने वाले हैं गौरी पुत्र गणेश। एक बार फिर से खुशी में झूमते गाते भक्त अपने घर बप्पा को विराजित करेंगे। भक्तों का करने कल्याण। आ रहे हैं उमासुत श्री गणेश। रिद्धि सिद्धि के दाता के जन्म की तिथि यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। हर साल आते हैं विघ्नहर्ता और भक्तों के साथ रहकर उनके सुख दुख का हिस्सा बनते हैं। मान्यता है कि इस दौरान गणपति अपने भक्तों के सभी दुख और परेशानियों का अंत कर देते हैं। इस महापर्व पर भक्तों की खुशी देखते ही बनती है। बप्पा के भक्त उनके स्वागत में जी जान से जुटे होते हैं। माना जाता है कि चतुर्थी से लगभग 10 दिनों तक भगवान गणेश धरती पर रहते हैं और अपने भगवान को धरती पर पाकर सभी भक्त निहाल हो जाते हैं। गणेश महोत्सव का पर्व गणेश जी के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी महिमा यह है कि लोग, क्योंकि हमारे ये आदि देवता हैं, इन्हें संपूर्ण पूजन आदि में सबसे प्रथम स्थान इन्हें दिया गया है, इसलिए गणेश जी का महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य होने के कारण ये भक्तों के लिए महापर्व बन जाता है। गणेश महोत्सव गणेश जी के प्राकट्य के लिए मनाया जाता है। गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। माना जाता है चतुर्थी से लगभग 10 दिनों तक भगवान गणेश धरती पर रहते हैं। इस अवधि में भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना करने से ग्रहों की बाधाएं और वास्तु दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस बार गणेश महोत्सव 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक चलेगा। गणेश जी विद्या के भी देवता हैं। गणेश जी हमारे रण शक्ति के भी देवता हैं, सौभाग्य के भी देवता हैं। उसके साथ ही
संतान आदि का मनोरथ भी गणेश जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अष्ट गणेश का बड़ा महत्व है, जिसके कारण से लोग अष्ट गणेश को याद करते हैं। और बहुत लोग चतुर्मुखी रूप में, बहुत चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार से गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म या अनुष्ठान में भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं किया जाता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार करनी है आपको गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ उनकी पूजा उपासना। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना षोडशोपचार पूजन के साथ की जाती है। इसके अलावा दुर्वा उनको विशेष प्रिय है और कुछ लोग अपनी कामना के लिए 21 मोदकों का भोज्य पदार्थ उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। उसके अलावा 51 लड्डुओं का भोज्य पदार्थ गणेश जी को चढ़ा करके व्यक्ति अपनी सफलता का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना दोपहर के समय करें। कलश भी स्थापित करें। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। सायंकाल में गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करें। घी का दीपक जलाएं। 11, 21 या फिर 108 लड्डुओं का भोग लगाएं। दूब भी अर्पित करें। अपनी इच्छा अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को नीची दृष्टि से अर्घ्य दें। प्रसाद का वितरण करें और अन्न वस्त्र का दान करें। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और इश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। गणपति महोत्सव में घर घर में हो जाता है गणपति का वास। लेकिन क्या आप जानते हैं गणपति की अलग अलग मूर्तियों की उपासना क्यों की जाती है? क्या गणपति की हर मूर्ति में छिपा है मनोकामना पूर्ति का महामंत्र? श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बने रहिए। तो भक्तों के सारे दुख, सारी विपत्तियों का अंत कर देते हैं विघ्नहर्ता गणेश। तभी तो वो सुख करता है और दुख हरता भी। लेकिन अगर आप गणपति महोत्सव का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा और उनके पूजन के लाभकारी प्रयोग भी समझने बेहद जरूरी हैं। देखिए। हर ओर होगी गणपति की जय जयकार। गणेशोत्सव का आरंभ होने वाला है। गणपति अपने प्रिय भक्तों के घर मेहमान बनकर आने वाले हैं। सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने वाला है। इस परम शुभकारी मुहूर्त में क्यों ना गणपति के आने से पहले गणेश चतुर्थी से जुड़ी उन जरूरी बातों के बारे में जान लें, जिनसे उत्सव और भी खुशहाल और चमत्कारी प्रभावों वाला आपके लिए हो सकता है। गणेश जी का पूजन अर्चन, उनका आवाहन करना चाहिए। आवाहन के साथ ही साथ उनका पूजन हरिद्री, उसके साथ लाल रक्तवर्ण के आपका रोली और आपका भोज्य पदार्थ के रूप में फल, मेवा और उसके अलावा आपका पंचामृत आदि का स्नान आदि करा करके विधिवत रूप से विधिवत भगवान का पूजन करना चाहिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं गणपति, इसीलिए छोटी सी पूजा से भी उनकी कृपा का प्रसाद पाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं
गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। गणपति का अलग अलग मूर्तियों का महत्व यह है कि जो व्यक्ति जैसी कामना करते हैं उस प्रकार से अलग अलग मूर्तियों को वो रखते हैं। जैसे कि कोई हरिद्रा के गणेश जी रखते हैं, कोई जो है सफेद गणेश जी रखते हैं, कोई जो है लाल रक्त वर्ण के रखते हैं, कोई श्याम वर्ण के रखते हैं। तो महत्व यह है कि गणेश जी का जो आशीर्वाद है, जिस वर्ण के साथ, जिस पदार्थ के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो वह महत्व बढ़ जाता है। आप जब घर लाएं गौरी नंदन को, तो उनकी मूर्ति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी पहले जान लीजिए। श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा और उनके पूजन के भी लाभकारी प्रयोग हैं। गौर से देखिए। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। गणपति की ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहलाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। आमतौर पर घर में पीले या रक्त वर्ण की मध्यम आकार की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर धूमधाम से करिए भगवान गणेश के आगमन की तैयारी। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं, जिन्हें ध्यान में अगर रखें तो गणेश महोत्सव पर आपको मिल सकता है महावरदान। क्या है गणेश महोत्सव की विशेष सावधानियां, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। गणेश महोत्सव पर भगवान गणेश की उपासना के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। अगर आप बप्पा से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो इन बातों के बारे में जानना भी जरूरी है। किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान, साथ ही गणपति के किन मंत्रों का जाप आपके लिए होगा विशेष शुभकारी, चलिए बताते हैं। प्रथम पूज्य है सिद्धि विनायक, वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। विघ्नहर्ता है बाप्पा। श्री गणेश की कृपा हो तो दूर हो जाती हैं सारी विपत्तियां। संवरने भरने लगती है भक्तों की खाली झोली। गणपति महोत्सव के दौरान पूजा उपासना से तो लंबोदर प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन अगर आप श्री गणेश की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और से देखिए। गणेश चतुर्थी के पर्व बनाने की सावधानी यह है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी किस प्रकार से कहाँ बैठ रहे हैं,
उनका जो आसन होगा वो किस प्रकार से होगा। उसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की सूंड किस तरफ की ओर मुड़ी हुई है। कुछ लोग बाएं की ओर देखते हैं, कुछ दाएं की ओर देखते हैं, परंतु यह अधिकांश देखा गया है कि दाहिने तरफ मुड़ी हुई गणेश जी की जो सूंड है वो माता को परिलक्षित करती है, जिसके कारण से दाईं ओर मुड़ी हुई गणेश जी के सूंड का विशेष महत्व बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की सावधानियाँ। चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें, काले वस्त्र ना पहने। अगर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो प्रतिमा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं नदी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का समापन ना करें। नजर नीची रखकर ही अर्घ दें। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। क्रोध ना करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। आपने विघ्नहर्ता के पूजन की विधि जान ली, सावधानियां भी जान ली। इसके साथ ही पूरे गणेश महोत्सव में अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। तो कौन से हैं गणेश महोत्सव में पढ़े जाने वाले गणेश जी के अचूक मंत्र? सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ओम गम गणपतये नमः। शिक्षा में सफलता के लिए ओम गंग गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। स्वास्थ्य और रक्षा के लिए वक्रतुंडाय हुं। तो कीजिए गणेश चतुर्थी पर बापा की आराधना। गणपति कृपा से पूरी हो जाएगी आपकी मनोकामना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो और गणपति आपके घर ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।